नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं विद्यालय प्रबंध में। देखिए, स्माइल कार्यक्रम है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम है। ये छोटे छोटे बिंदु जोड़े गए हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनकी शुरुआत करने के पीछे क्या रीज़न था। तो सबसे पहले स्माइल के बारे में पढ़ते हैं अपन। ये है जो योजना है वो राजस्थान सरकार के द्वारा कोविड-19 आया था ना, कोविड, उसके दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन और पाठन से जोड़े जाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट शुरू किया था। स्माइल प्रारंभ किया गया था। अच्छा, प्रश्न बनता है यहाँ पर कि स्माइल की शुरुआत क्यों हुई थी, कब हुई थी, किस कारण से हुई थी। तो हुई तो कोविड-19 के कारण थी, कोरोना काल में हुई। क्यों हुई? विद्यार्थियों और शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े रखने के लिए, यानी विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ऑनलाइन पठन पाठन से जुड़े रहेंगे, यानी ऑनलाइन शिक्षक पढ़ाएंगे और विद्यार्थी पढ़ेंगे। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो स्माइल की फुल फॉर्म होती है ना, वो बनता है। तो ध्यान रखिएगा, स्माइल की फुल फॉर्म होती है सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। क्या होती है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। आ गई समझ में? अच्छी तरीके से 3-4 बार लिख लिख करके तैयार करना। आई थिंक, जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये प्रश्न मान लीजिए पेपर में छपेगा, पक्का छपेगा। इंगेजमेंट की जगह वो मैनेजमेंट नाम देगा आपको, और अपन वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इंगेजमेंट का पता नहीं, यहाँ पर इंगेजमेंट वो सगाई वाली नहीं है, थोड़ा समझ लेना, कोशिश करना। तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, स्माइल की फुल फॉर्म यही है। आगे बात समझ में? अच्छा, प्रश्न है, नोट कीजिए। राज्य सरकार के स्कूलों शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों को घर पर ही डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल यानी अध्ययन जो सामग्री है वो पहुंचाने के लिए 13 अप्रैल 1920 को ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। डेट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत विद्यालयों और विद्यार्थियों व अभिभावकों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप तो आप सभी जानते हो ना। उसके माध्यम से क्या है कि अभिभावक भी जुड़े थे, बच्चे भी जुड़े थे, टीचर्स भी जुड़े थे। यह है स्माइल कार्यक्रम। ये पहला है, 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। इनकी दिनांक बहुत अच्छे से याद रखना। दूसरा संस्करण इसका शुरू होता है स्माइल 2। दूसरा संस्करण का आरंभ है 2 नवंबर 2020 को। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, 13 अप्रैल 2020 पहला, दूसरा है 2 नवंबर 2020। इस संस्करण यानी दूसरे संस्करण में कक्षा 1 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनको डिजिटल गृह कार्य, यानी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर लिख दिया करता था कि फला पाठ है, इसके ये प्रश्न है, आपको ये भावार्थ है, ये आपको करना है। तो डिजिटल गृह कार्य के आधार पर दिया जाता था। और वहीं जिन विद्यार्थियों के पास में डिजिटल माध्यम नहीं होते थे तो उनके घर स्कूल खुद मतलब टीचर्स जाते थे। उनके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक व वैकल्पिक व्यवस्था करनी होती थी, यानी अध्यापकों को घर पर भेजा जाता था, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी के अभिभावक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विद्यालय जाकर के अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते और वहाँ पर जमा करा सकते। यानी विद्यालय या तो बच्चे के अभिभावक वो जा कर के लाओ, या फिर प्राध्यापक होता था वो टीचर्स को उनके घर भेजता था। तो ये दूसरा इसका पड़ाव था, दूसरा संस्करण था 2 नवंबर 2020 को। इसमें क्या है कि देखिए, कक्षा 9 से 12 की स्तर हेतु अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा की जाती थी। कक्षा 9 से 12 विद्यार्थियों के घर घर जाकर के निरंतर अध्ययन सामग्री वितरित करना तथा उन्हें गृह कार्य एकत्रित करके उनकी रिपोर्ट फॉलो करना, उसकी प्रोफाइल बनती थी, उनमें लगाना। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से सप्ताह में एक बार फ़ोन करके उनकी प्रगति रिपोर्ट भी पूछता था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है, कि शिक्षक कितने समय के बाद में विद्यार्थियों की रिपोर्ट लेता था? तो सप्ताह में एक बार। ठीक है। और ये कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का कार्यक्रम है वो चालू किया गया था। अब देखिएगा, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्न रूप से किया गया है। कैसे कैसे ये शुरुआत हुई थी? सबसे पहले क्या हुआ कि सर्वप्रथम सभी विद्यालय के सभी कक्षा अध्यापकों को अपने अपने कक्षा का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। यानी सारे टीचर्स थे, अपनी अपनी कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप है उन टीचर्स ने बना लिया, अध्यापकों ने, और उसमें बच्चों को भी जोड़ दिया।
100% विद्यार्थियों को जोड़े रखे। इस उद्देश्य से प्रतिदिन जो अध्ययन सामग्री भेजी जाती थी यानी विद्यार्थियों को प्राप्त होती थी, उसको उस ग्रुप के माध्यम से सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दिया जाता। पहले शिक्षक तैयार करता था और फिर उसकी मतलब पीडीएफ बना करके या फिर उसकी फोटो वगैरह खींच करके उस ग्रुप में डाल देता था और विद्यार्थियों के पास में, सभी विद्यार्थियों के पास में एक साथ वो पहुंच जाती थी ग्रुप के माध्यम से। ऐसे इसको आगे बढ़ाया था इस योजना को। इसके पश्चात विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किया हुआ गृह कार्य उनकी पोर्ट या फिर फोलियो में लगाया जाता है, यानी अपनी जो एक फाइल होती थी उसमें लगाता था शिक्षक। जिन विद्यार्थियों के पास में डिजिटल पहुंच नहीं थी, उन्हें शिक्षकों के द्वारा उनको घर पर शिक्षक मतलब विजिट करता था, जाता था खुद। विजिट के समय अध्ययन सामग्री को प्रिंट करवा करके उपलब्ध करवाता था, यानी घर घर जा करके भी बच्चों को पढ़ाया है। पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, इसीलिए 100 से 100% आए थे 10वीं 12वीं में। ये कार्यक्रम कब शुरू की जाती थी? महत्वपूर्ण बात, सुबह 9 बजे वीडियोज और सामग्री बच्चों को उपलब्ध हो जाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा इस बात को कि स्माइल कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री कब मिलती थी? तो 9 बजे वीडियो या फिर अध्ययन सामग्री है वो बच्चों को उपलब्ध करवा दी जाती थी। तीसरा जो इसका संस्करण आया वो 21 जून 2021 को आया था। 21 जून 2021 को स्माइल 3 के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित जो क्विज होते हैं ना, व्हाट्सएप पर आप जानते हो प्रश्न उत्तर करवाए जाते हैं, वो क्विज प्राप्त होगा और विद्यार्थी NIC कोड से उसमें भाग लेते थे तथा क्विज को पूरा करते हैं और अपना आकलन भी करते हैं, यानी उनका टेस्ट ऐसे लिया जाता था। शिक्षक क्या करता था, व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज बना के डालता था और विद्यार्थी उनका जवाब दिया करते थे और अपना मूल्यांकन करते थे। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, स्माइल कार्यक्रम है, इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो तो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कब शुरू हुआ? कोविड यानी कोरोना काल में शुरू हुआ, सभी को अच्छी तरीके से याद हो गया। दूसरा है, ये पहला संस्करण कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 2020 को, 13 अप्रैल 2020। तीसरा संस्करण कब शुरू हुआ? दूसरा संस्करण हुआ था 2 नवंबर 2020 को। तीसरा संस्करण शुरू हुआ था 21 जून 2021 को। इस प्रकार से ये 3 संस्करण शुरू हुए। स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना और इसमें कोई खास बातें नहीं है। आई थिंक, आशा करता हूँ कि आपको स्माइल के बारे में पता चल गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं, देखिएगा शिक्षा वाणी कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत देखिएगा, कोविड-19 के दौरान ये सारे कार्यक्रम शुरू हुए थे। उसके दौरान राज्य सरकार ने आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से यानी रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को घर पर रह करके पढ़ाने हेतु शिक्षा वाणी एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो वहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है कि राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से पढ़ाया गया था, तो उसका क्या नाम था? तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम। राजस्थान की मांग पर केंद्र के द्वारा आकाशवाणी निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए थे, यानी केंद्र सरकार ने निःशुल्क दे दिए। और स्लॉट पर दिनांक 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी कार्यक्रम आरंभ हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कब शुरू हुआ था शिक्षा वाणी कार्यक्रम? 11 मई 2020 को। एक्चुअल में क्या है कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो है वो शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा कोविड-19 के कारण विद्यालय जो बंद होने से बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बनाए रखने और सीखने सिखाने की प्रक्रिया की निरंतरता के उद्देश्य से रेडियो पर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT, यहाँ पर नोडल एजेंसी पूछी जा सकती है शिक्षा वाणी कार्यक्रम की, तो RSCERT पहले कार्यक्रम तैयार करती थी, फिर आकाशवाणी को पर उसका प्रसारण कर दिया जाता था। इतना सही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कब शुरू हुआ था? 11 मई 2020 को। इसकी नोडल एजेंसी RSCERT के माध्यम से ये प्रसारित होता था। पुनः इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 2021 को दूरदर्शन राजस्थान पर शिक्षा दर्शन एवं आकाशवाणी में शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण पुनः प्रारंभ हुआ था 21 जून 2021 को। ये डेट ध्यान रखना, ये ज़्यादा पूछेगा परीक्षा में। दोनों ही कार्यक्रमों के लिए एक साझा फीडबैक गूगल फॉर्म तैयार किया गया था और इसी फीडबैक फॉर्म को प्रतिदिन विद्यार्थियों और अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा अनिवार्यतः भरा जाता था, यानी जो विद्यार्थी इसमें भाग लेगा उसको यह गूगल फॉर्म में भरना पड़ेगा। इस फॉर्म के माध्यम से वो मतलब वो कार्यक्रम का प्रसारण सुन सकता है, देख सकता है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री कौन तैयार करेगा? अब शिक्षा विभाग ने अपनी
अभिनव पहल शिक्षावाणी कार्यक्रम के द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से विद्यार्थियों तक उच्च श्रेणी के अध्ययन का निर्णय लिया था, यानी उच्च श्रेणी का अध्ययन करवाया जाए, अच्छा से अच्छा कंटेंट विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाए। इस शिक्षण कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का जो निर्माण करता था वो RSCERT के नेतृत्व में डाइट्स हैं, MOU के तहत विभिन्न संस्थाओं और शिक्षकों के द्वारा, यानी नोडल एजेंसी तो ये थी, परंतु उसका निर्माण करती थी डाइट्स है, MOU है और अन्य जो संस्थाएं हैं और जो महत्वपूर्ण शिक्षक हैं जो बढ़िया बढ़िया वो तैयार करते थे। ठीक है, शिक्षावाणी के तहत कैसे शिक्षण होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या होगा कि 21 जून 2021 को आरंभ होने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 55 मिनट का एक रेडियो प्रसारण होगा। ये अच्छा प्रश्न बनता है, कितने मिनट का होता था? 55 मिनट का। प्राथमिक वर्ग जो बच्चे होते हैं उनके लिए कार्टून्स, फिर मीना की कहानी आदि का प्रसारण 15 मिनट का होता है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रारंभिक या फिर प्राथमिक वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रसारण कितने समय का कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो 15 मिनट का। उसमें कार्टून वगैरह तो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि बड़े बच्चे तो कार्टून देखते नहीं हैं, छोटे वाले ही इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इस अत्यंत ही प्रभावी बाल फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता का विकास किया जाएगा। शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु समय प्रातः 11 बजे से लेकर के 11:55 निर्धारित किया था। अच्छा प्रश्न बनता है, कब से कब प्रसारित किया गया था? 11 बजे से शुरू होकर के 11:55, क्योंकि 55 मिनट का ही ये एक रेडियो में प्रसारण किया जाता था। तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपको आराम से समझ में आई होगी बात। कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है? कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 11 मई 2020 को। शिक्षावाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 को शुरू हुआ। पुनः इसकी शुरुआत 21 जून 2021 को शुरुआत की गई थी। इसमें क्या है कि 55 मिनट का रेडियो प्रसारण होता है और 11 बजे शुरू होकर के 11:55 तक इसका समय निर्धारण किया गया है। ये 2-3 बातें महत्वपूर्ण और कोई खास नहीं है। अब शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये टेलीविजन जानते हो ना, उसमें प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है, जो देश में कोविड-19 के कारण सभी प्रकार की संस्थाएं जैसे कॉलेज, कोचिंग, स्कूल सब कुछ बंद था, उस समय शुरू किया गया था। उस समय राजस्थान सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए घर बैठे शिक्षा की व्यवस्था के लिए दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें विद्यार्थी अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। यानी यहाँ पर भी अच्छे अच्छे लेक्चर प्रस्तुत या प्रसारित किए जाते थे। दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम राज्य में सोमवार से शनिवार तक विषय के अनुसार शुरू होता था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि शिक्षा दर्शन के दौरान कार्यक्रम कब से कब तक शुरू होता था? सोमवार से शनिवार तक। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया? विद्यार्थियों को निरंतर शैक्षणिक विषय वस्तु से जोड़े रखने एवं उन पर सहज सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाने हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? ये 1 जून 2020 को। और शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 को। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि राज्य में बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसीलिए हमारी सरकार ने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम से पहले स्माइल प्रोग्राम भी शुरू किया था ना, और उसके बाद में बच्चों के लिए रेडियो के जरिए क्या है कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम शुरू किया, और अब टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2020 को शुरुआत की गई थी। कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों को शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। वो कैसे होगी? लॉकडाउन में जो विद्यार्थी हैं उनको टेलीविजन पर विशेष चैनलों के माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा। एक विशेष चैनल बना दिया था, उसके माध्यम से, यानी उस पर शिक्षा से संबंधित ही जो प्रोग्राम है वो प्रसारित होंगे। कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षण सामग्री दिन में 3 बजे से 4:15 बजे तक। ये नोट कीजिए, कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए 3 बजे से 4:15 बजे तक 75 मिनट का एक सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन प्रसारित किए जाएगी, यानी एक प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा 75 मिनट का। शनिवार को विभिन्न उपयोगी और रोचक गतिविधियां हैं उनका प्रसारण करेंगे। तो शनिवार को विभिन्न रोचक गतिविधियां होंगी, और अन्यथा सोमवार से शनिवार तक क्या है, इसका प्रसारण 75 मिनट तक विषय से संबंधित प्रसारित किया जाएगा। विभाग को इसमें कुल 195 मिनट लगेंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई के लिए 2 घंटे तक होगी, यानी उनकी पढ़ाई कितने घंटे तक होगी? 2 घंटे तक। और उनकी कितनी होगी? 1.25 घंटे तक। तो 195 मिनट हो गई।
कक्षा 5 के लिए कार्टून्स की शुरुआत होगी, यानी कक्षा 1 से 5 तक कार्टून्स की शुरुआत। कई कक्षाओं के लिए दूरदर्शन में निःशुल्क समय दिया जाएगा और जिससे क्या है कि शिक्षा का स्तर बना रहेगा। ये कार्यक्रम 2 स्लॉटों में प्रसारित होगा, यानी 2 बार प्रसारित करने की इसकी योजना बनाई गई थी। कक्षा 9 से 12 तक ध्यान रखिएगा 2 घंटे हैं और कक्षा 1 से 8 तक हैं वो 75 मिनट का प्रोग्राम शुरू होगा। प्रथम स्लॉट में कक्षा 9 से 12 के लिए समय है 12:30 से 2 बजे तक। कब तक है? 12:30 से 2:30 बजे तक है, 2:30 तक है। ठीक है, तो ये 2 घंटे का प्रोग्राम शुरू हो गया। दूसरा है 1 से 8 तक 3 बजे से 4:15 बजे तक शिक्षा का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। तो ये स्लॉट अच्छी तरीके से याद रखिए। कक्षा 9 से 12 का होगा 12:30 से 2:30 बजे तक, 1 से 8 तक होगा 3 से 4:15 बजे तक। ये कक्षाएं जो है ना गर्मी की छुट्टियों में भी संचालित की जाएंगी, ऐसा भी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है शिक्षा दर्शन का कि इसका आदर्श या ध्येय वाक्य क्या है कि बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये आई थिंक हो सकता है परीक्षा में छप चुका हो। शिक्षा दर्शन की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। पुनः शुरुआत पूछ ले तो 21 जून 2021 को हुई थी। 1 वर्ष बाद में इसको पुनः शुरू कर दिया गया था। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट होता है वही उपलब्ध करवाया है। और फालतू में तो देखो बुक्स पढ़ लो या अन्य आप कोई बड़ी कोचिंग्स में चले जाओगे तो जो नामी गिरामी टीचर होते हैं ना, वो अध्यापक इतना खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, स्माइल कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ये कड़वा ज़रूर है मगर सत्य है ये बात। आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने मित्रों तक शेयर करें। फीडबैक आप भी दिया करें कि वास्तव में आप जो है वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं जिससे कि आपको इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा हो। राजस्थान की नोडल एजेंसी अगर किसी भी प्रोग्राम में पूछ ले, जैसे स्माइल है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है, तो RSCERT उदयपुर ही कर देना आंख बंद करके। नोडल एजेंसी वही रहेगी। और इसमें जो विकलांग बच्चे होते हैं ना उनको ई कंटेंट भी उपलब्ध करवा दिया जाता है घर पे जा करके। शिक्षा वाणी कार्यक्रम ध्यान रखिएगा 11 मई 2020 को शुरू किया गया था। पुनः इसकी शुरुआत 21 जून 2021 को हुई थी। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है वो 1 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। पुनः शुरुआत दोनों की 21 जून 2021 को हुई थी। दोनों की पुनः शुरुआत 21 जून को ही होती है, शिक्षा वाणी हो चाहे शिक्षा दर्शन हो। शिक्षा वाणी में है वो 11 मई 2020 में शुरुआत होती है, शिक्षा दर्शन की 1 जून 2020 को होती है। 20 दिन का गैप है, इतना सा याद रख लेना। धन्यवाद दोस्तों।